गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में। मैंने बताया था फंक्शन के लिए कि लेट x एंड y आर टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज इट्स इमेज इन y देन f इज कॉल्ड फंक्शन। उसके बाद मैंने बताया था फंक्शन के टाइप में वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, वन वन इंटू फंक्शन, मेनी वन इंटू फंक्शन, वन वन ऑनटू फंक्शन, मेनी वन ऑनटो फंक्शन। ऐसे जो हमने बताया था आप लोगों को। आज इसी पर एक्सरसाइज जो है डिफिनीशन आपको लिखा दिया गया है, तो ध्यान देंगे क्वेश्चन पर। आज आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 1.2 का, दिया एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो वी हैव टू प्रूव दैट एफ इज वन वन ऑनटो मैपिंग, यानी हमको एकाकी आच्छादक इसको प्रूफ करना है। ध्यान देंगे यह फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर को टेंड कर रहा है, यानी इधर भी आपका सेट जो है x, ये भी रियल नंबर का है सबसेट, और y भी क्या है, रियल नंबर का सबसेट है। एलिमेंट का जो इमेज f के थ्रू बन रहा है, x का y में बन रहा है। अब इसको देखना है हमको कि कैसे इमेज बन रहा है। हमने लिखा है लेट x1 एंड x2 बिलोंग इन R। x1 और x2 R में बिलोंग कर रहे हैं। x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी आपस में बराबर नहीं होगा, यानी fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 होगा। तो fx1 1/x को हमने fx लिखा है, 1/x को हमने fx लिखा है। तो अगर 1/x1 हो जाएगा तो ये कितना होगा, fx1 होगा, यानी दिस इज f 1/x1 यानी fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। ये चीज हो रहा है fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2। देयरफॉर f इज वन वन मैपिंग। क्लियर हो गया? क्योंकि एलिमेंट अलग अलग हैं तो इमेजेस भी क्या हो गए, अलग अलग हो गए। तो यह मैपिंग जो हो गया f इज वन वन मैपिंग हो गया। अब ऑनटो के लिए बात होती है। मैंने बताया था ऑनटो में कि अगर कोई सेट x है और यह सेट y है तो इसका जितना भी एलिमेंट होगा हर डोमेन, इसको डोमेन कहेंगे, डोमेन का हर रेंज मिलेगा, डोमेन का हर रेंज मिलेगा। तो हम रियल नंबर में चल रहे हैं, आप जो भी लेंगे उसका इनवर्स पॉसिबल है क्योंकि रियल नंबर है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि लेट 1/x इक्वल टू y, क्योंकि जो x है वो इधर है और 1/x तो f में जाएगा, तो 1/x को हमने y माना है। लेट 1/x इक्वल टू y, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/y हो जाएगा। तो अब हम fx निकालेंगे तो f(x) का मतलब हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर देंगे 1/y हो जाएगा। और चूंकि fx का मान 1/x होता है तो जो भी रखेंगे उसको यानी कि 1/1/y लिख दिया मैंने। तो ये कितना हो गया y, यानी fx इक्वल टू y हो गया। कहने का मतलब कि इसका जो रेंज इसमें आ रहा है वह टोटल हो जा रहा है, कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं है। y जो है सेट, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, यानी हर x के हर एलिमेंट का इमेज y में मिल रहा है, y का कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो fx इक्वल टू हो गया y, तो f इज हो गया ऑनटो मैपिंग। तो इसलिए f इज वन वन ऑनटो मैपिंग, ये प्रूव हो गया। एक बार और ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। fx इक्वल टू 1/x है और f सच दैट R टू R, f रियल नंबर से रियल नंबर में कनेक्टेड है। किसके द्वारा, f के द्वारा, यानी मैपिंग जो हो रही है f वह रियल नंबर से रियल नंबर की हो रही है। तो हमें प्रूफ करना है कि fx इक्वल टू 1/x वन वन ऑनटो मैपिंग है, वन वन ऑनटो मैपिंग है। तो हमने क्या किया, सेट x1 x2, x के दो, x और y दो सेट हो गए, x में दो एलिमेंट माना, x1 और x2, दोनों डिस्टिंक्ट है, नॉट इक्वल है, अलग अलग है, तो उनका इनवर्स भी क्या होगा, अलग अलग होगा, रेसिप्रोकल भी अलग अलग होगा। तो x1 जो है 1/x1 नॉट इक्वल टू 1/x2 होगा। तो
fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2 हो जाएगा, यानी एलिमेंट अलग अलग थे और इमेजेस भी क्या हो गए, अलग अलग आ गए। तो f इज 1 1 मैपिंग हो गया। अब हमने क्या किया, 1/x को हम y मान लिया, 1/x जो इधर हो रहा है, जो इधर का एलिमेंट है उस y में आ रहा है, उसको हमने y मान लिया। तो 1/x इक्वल टू y हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x इक्वल टू 1/y हो जाएगा। और fx का वैल्यू होता है, जो भी fx की वैल्यू होती है तो x f हमने क्या रखेंगे यहाँ पर, fx x f 1/y रखेंगे। तो f 1/y और fx 1/x होता है, तो f 1/y का भी क्या होगा, यहाँ पर इसका भी रेसिप्रोकल 1/1 y हो जाएगा, तो ये y हो गया। तो fx इक्वल टू आ गया y, यानी जो fx यानी fx इस x का f के थ्रू जितना भी इमेज बनेगा y के बराबर होगा, इसलिए f इज ऑन्टो मैपिंग हो गया। दूसरा क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे, इसको बताना है कौन सा मैपिंग है। तो f सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, f नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की मैपिंग है, और fx इक्वल टू दिया हुआ x स्क्वायर, fx इक्वल टू x स्क्वायर। तो यह किस टाइप का मैपिंग है ये हमें बताना है। सपोज करिए यह सेट x है, यह सेट y है, x और y दोनों नेचुरल नंबर के सबसेट हैं, और f इनको क्या करता है, जोड़ता है, यानी f सच दैट x टेंड्स टू y। अब f के थ्रू x का जो भी इमेज होगा वो y में बनेगा। तो अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर यह रियल नेचुरल नंबर है तो x के एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन, और इधर भी होगा नेचुरल नंबर ही होगा, क्योंकि x और y दोनों क्या हैं, x और y दोनों क्या हैं, सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इसमें भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर हुआ। अब हम ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर हम एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एलिमेंट लेते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं, अगर 1 लिया तो 1 का कह रहा है कि जो भी एलिमेंट x होगा f के थ्रू x स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का जो यहाँ पर रेंज बनेगा वो क्या होगा, ये डोमेन लेंगे 1 तो रेंज क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, और यहाँ 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 है, यहाँ 1 4 9। अब देखिए यहाँ पर 1 और 4 के बीच में 2 3 बच गया, 4 के बीच साथ चलेंगे 4 और 9 के बीच में तो 5 6 7 8 बच गया, यानी बहुत सारे एलिमेंट इसमें हमारे क्या हैं, खाली है। तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 है, यानी ये x1 हो गया x2 हो गया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इनके इमेजेस भी क्या हैं, अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो भी इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ क्या होगा, अगर x यहाँ देखो fx था तो fx इक्वल टू x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर को fx लिखते हैं, तो x1 स्क्वायर को fx1 लिखेंगे और x2 स्क्वायर को fx2 लिखेंगे। तो यहाँ पर fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, यानी एलिमेंट अलग अलग है तो इमेज भी क्या हो गया, अलग अलग आ गया। तो f इज 1 1 मैपिंग क्लियर हो गया। अब चलते हैं y, जो इधर का इमेज बनता है हमारा, जो रेंज होता है उसको y मानते हैं, तो y इक्वल टू x स्क्वायर कर दिया मैंने। तो x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट y होगा, क्योंकि यह नेचुरल नंबर है तो माइनस y पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं इसको माइनस y को काट दिया। अब प्लस y के साथ हम प्लस y को लेकर के अपना इमेज बनाएंगे, तो fx इक्वल टू या प्लस अंडर रूट y होगा। तो यहाँ fx की वैल्यू होती है x स्क्वायर, तो f प्लस अंडर रूट y है तो प्लस अंडर रूट y का होल स्क्वायर तो y हो जाएगा, यानी fx इक्वल टू y आ गया। यह बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, किसके लिए, प्लस के लिए, लेकिन माइनस के लिए यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं किया यहाँ पर, यानी हमारा फंक्शन ऑन्टो की तरफ नहीं जा रहा है, या फिर नॉट ऑन्टो मैपिंग। तो यह अगर ऑन्टो नहीं है तो क्या होगा, इनटू मैपिंग होगा। क्लियर है, थैंक यू बच्चों। आज इस पर आधारित क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज में 2 का, उस पर ध्यान दीजिएगा। और 2 के जो क्वेश्चन हैं इसमें आपको दिए हुए बहुत सारे क्वेश्चन हैं बुक में, इस पर आप प्लीज इसको सॉल्व करने का काम करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 क्वेश्चन है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। प्लीज इन क्वेश्चनों को सॉल्व करके और आप सेंड करें, नहीं आता है तो फिर बताया जाएगा।